हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वी इंग्लिश ड्राइवर। लेट्स स्टार्ट टुडे न्यूज। आओ आज की न्यूज देखते हैं। न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। जस्टिस श्रीवास्तव स्वर्ण इन एज न्यू राजस्थान चीफ जस्टिस। जस्टिस श्रीवास्तव स्वर्ण इन एज न्यू राजस्थान चीफ जस्टिस। न्यायमूर्ति श्रीवास्तव जी ने शपथ ली राजस्थान के नए न्यायाधीश के रूप में, मुख्य न्यायाधीश के रूप में। न्यायमूर्ति श्रीवास्तव जी ने शपथ ली राजस्थान के मुख्य न्यायमूर्ति के रूप में, मुख्य न्यायाधीश के रूप में। ठीक है, सर्वप्रथम अपन वाक्य का हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे, उसके बाद में इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, मॉडल टेंसेज इत्यादि भी देखेंगे। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। जस्टिस श्रीवास्तव, यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा है। स्वर्ण यानी शपथ लेना, स्वर्ण यानी शपथ लेना, इन यानी के अंदर, एज ए के रूप में। जस्टिस श्रीवास्तव स्वर्ण इन एज न्यू राजस्थान चीफ जस्टिस। जस्टिस श्रीवास्तव ने यानी न्यायमूर्ति श्रीवास्तव ने मतलब शपथ ली, स्वर्ण का मतलब शपथ ली, इन यानी के अंदर, एज यानी के रूप में, न्यू राजस्थान चीफ जस्टिस नए राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश के रूप में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जस्टिस मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव वाज स्वर्ण इन एज द चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान हाई कोर्ट ऑन ट्यूसडे फुल स्टॉप। जस्टिस मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव वाज स्वर्ण इन एज द चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान हाई कोर्ट ऑन ट्यूसडे फुल स्टॉप। और देखते हैं, जस्टिस महेंद्र मोहन श्रीवास्तव, जस्टिस यानी न्यायमूर्ति मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव ने वाज स्वर्ण, ठीक है ना, शपथ ली, ठीक है ना, एज ए चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान यानी राजस्थान के न्यायमूर्ति के रूप में, राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण किया ली। ठीक है, जस्टिस मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव, यहाँ पे सब्जेक्ट का अंक बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, मैं ये आपको बार बार बताता रहता हूँ, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बी के बाद में तीन चीजें लगती, बी प्लस परिचय का नाउन, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म या एडजेक्टिव, बी प्लस वर्ब में आएंगे। तो यहाँ पे बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी। इन यानी के अंदर, एज यानी के रूप में, द चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान यानी राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश के रूप में, हाई कोर्ट यानी हाई कोर्ट की, ऑन ट्यूसडे यानी मंगलवार को। ठीक है, प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पे आपको इस प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो मिला करेंगे। प्लीज एटलीस्ट 1 से 2 व्यक्ति को शेयर जरूर करें। शेयरिंग इज केयरिंग। आगे बढ़ते हैं। गवर्नर कलराज मिश्रा एडमिनिस्टर्ड द oath of office to Justice Srivastava at ceremony held at the Rajbhavan full stop। गवर्नर कलराज मिश्रा, गवर्नर यानी राज्यपाल, कलराज मिश्रा एडमिनिस्टर्ड यानी उन्होंने दिलाई, ठीक है ना, द ओथ ऑफ ऑफिस यानी उन्होंने शपथ दिलाई, ठीक है, टू जस्टिस श्रीवास्तव यानी जस्टिस यानी न्यायमूर्ति श्रीवास्तव को, एट द सेरेमनी यानी एक समारोह के अंदर, हेल्ड एट राजभवन जो कि आयोजित किया गया राजभवन के अंदर। ठीक है, वापस देखते हैं। गवर्नर कलराज मिश्रा एडमिनिस्टर्ड द ओथ ऑफ ऑफिस, गवर्नर कलराज मिश्रा ने मतलब शपथ दिलाई, ठीक है, पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई, टू जस्टिस श्रीवास्तव, जस्टिस न्यायमूर्ति श्रीवास्तव को, एट जब भी पर्टिकुलर पहले स्थान की बात होती तब एट ए सेरेमनी, एक सेरेमनी या एक समारोह का आयोजन हुआ, हेल्ड यानी आयोजन किया गया, एट द राजभवन, राजभवन यानी राजभवन के अंदर, ठीक है ना, जो राज्यपाल का होता है राजभवन, उसके अंदर एक समारोह के अंदर शपथ दिलाई गई। ठीक है ना, गवर्नर कलराज मिश्रा, यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा, एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब दिलाना, ठीक है ना, ओथ ऑफ ऑफिस यानी पद एवं गोपनीयता की, ठीक है ना, जस्टिस श्रीवास्तव को, एट पर्टिकुलर पहले स्थान की बात हो तो तब एट प्रीपोजिशन, सेरेमनी यानी समारोह में, हेल्ड जो कि आयोजन किया गया, एट राजभवन के अंदर एक समारोह आयोजित किया गया, उसके अंदर शपथ दिलाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जस्टिस श्रीवास्तव टुक द ओथ इन हिंदी फुल स्टॉप। जस्टिस श्रीवास्तव टुक द ओथ, जस्टिस श्रीवास्तव ने टुक यानी लिया, द ओथ यानी शपथ इन हिंदी, जस्टिस न्यायमूर्ति श्रीवास्तव जी ने शपथ ली इन हिंदी में। एट द बिगिनिंग ऑफ द फंक्शन चीफ सेक्रेटरी सुधांश
पंत रीड आउट द अपॉइंटमेंट नोटिफिकेशन एंड वारंट इशूड बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू फुल स्टॉप। ठीक है, वापस देखते हैं। एट द बिगिनिंग ऑफ द फंक्शन, समारोह के प्रारंभ में, एट द बिगिनिंग ऑफ फंक्शन यानी समारोह के प्रारंभ में, चीफ सेक्रेटरी सुधांशु पंत, चीफ सेक्रेटरी यानी मुख्य सचिव सुधांशु पंत रीड यानी पढ़ा, रीड आउट द पढ़ा, रीड आउट का मतलब पढ़ा, ए अपॉइंटमेंट नोटिफिकेशन एक नियुक्ति पत्र, एंड वारंट इशू जो कि एक वारंट और नियुक्ति पत्र पढ़ा, इशूड जो जारी किया गया, बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जो वारंट और नोटिफिकेशन जारी किया गया उसको रीड आउट यानी पढ़ा। ठीक है ना, वापस देखते हैं। जस्टिस श्रीवास्तव यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा, टेक टुक, टेक की सेकंड फॉर्म टुक, ठीक है ना, और द ओथ इन हिंदी यानी जस्टिस श्रीवास्तव ने हिंदी के अंदर शपथ ली। जस्टिस श्रीवास्तव यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा, टुक इसकी मेन वर्ब है, द ओथ इन हिंदी यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट काम करा। ठीक है, फुल स्टॉप। आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, नया सेंटेंस यहाँ से प्रारंभ हो रहा है। फुल स्टॉप की जगह आपको रुकना और फिर वहां से उसका हिंदी ट्रांसलेशन करना ताकि चीजें आपको अच्छी तरह और इजी वे में समझ में आए। ठीक है, एट द बिगिनिंग ऑफ द फंक्शन यानी समारोह के प्रारंभ में ही। ठीक है ना, एट द, एट यानी ये एट द बिगिनिंग ऑफ यानी समारोह के प्रारंभ में, पीछे से का के, ऑफ का मतलब होता का के, एट द बिगिनिंग ऑफ फंक्शन यानी समारोह के प्रारंभ में। ठीक है, चीफ सेक्रेटरी सुधांशु पंत रीड, चीफ सेक्रेटरी कौन, जो कि सुधांशु पंत है। ठीक है, मुख्य सचिव सुधांशु पंत रीड आउट उन्होंने पढ़ा, अपॉइंटमेंट यानी नियुक्ति, अपॉइंटमेंट का मतलब होता है नियुक्ति पत्र, नोटिफिकेशन यानी पत्र, एंड वारंट इशू जो कि वारंट इशू किया गया किसके द्वारा, बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जो वारंट और नियुक्ति पत्र इशू किया गया उसको सुधांशु पंत जी जो कि चीफ सेक्रेटरी है उनके द्वारा पढ़ा गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, चैनल फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करना ना भूले। चीफ मिनिस्टर भजनलाल शर्मा, असेंबली स्पीकर वासुदेव देवनानी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर दिया कुमारी, सेवरल मिनिस्टर, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस UR साहू, जजेज ऑफ द राजस्थान हाई कोर्ट, ऑफिशियल advocates and family member of the Justice Srivastava were present on the occasion full stop। वापस देखते हैं। चीफ मिनिस्टर भजनलाल, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, असेंबली स्पीकर यानी विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव दानी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, एंड सेवरल मिनिस्टर और अन्य मंत्रीगण, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस UR साहू, डायरेक्टर यानी पुलिस महानिदेशक। ठीक है, पुलिस महानिरीक्षक UR साहू, एक तो होता महानिदेशक और एक होता महानिरीक्षक। ठीक है ना, तो उसमें डिफरेंस, जब भी IG आए तो महानिरीक्षक होगा और जब डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस आए तो मतलब महानिदेशक। ठीक है ना, UR साहू, जजेज ऑफ द राजस्थान हाईकोर्ट, राजस्थान का हाईकोर्ट के जज न्यायमूर्ति, एंड ऑफिशियल अधिकारीगण, एडवोकेट यानी वकील, एंड फैमिली मेंबर ऑफ द जस्टिस श्रीवास्तव, और जस्टिस श्रीवास्तव के जो परिवारजन वर प्रेजेंट वो उपस्थित थे ऑन द ओकेजन यानी इस अवसर पर। ठीक है ना, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, स्पीकर वासुदेव नानी और डिप्टी चीफ मिनिस्टर दिया कुमारी, सेवरल मंत्री, अनेक अन्य मंत्री, डायरेक्टर जनरल पुलिस UR साहू, जजेज ऑफ राजस्थान हाईकोर्ट, राजस्थान हाईकोर्ट के जज, एंड ऑफिशियल अधिकारी, एडवोकेट यानी वकील, एडवोकेट का मतलब वकील होता, एंड फैमिली मेंबर और उनके परिवारजन, किनके, जस्टिस ऑफ श्रीवास्तव, चीफ जस्टिस ऑफ श्रीवास्तव, न्यायमूर्ति श्रीवास्तव के वर प्रेजेंट वो उपस्थित थे ऑन द ओकेजन इन इस अवसर पर। ऑन द ओकेजन का मतलब होता अवसर पर। ठीक है, इतने सारे नाउन को ऐड करके वर इतने सारे नाउन ऐड होने की वजह से कोमा लगा के सारे नाउन को ऐड कर दिया, इसलिए प्लूरल नाउन होने के कारण वर आया यहाँ पे। ठीक है ना, वर प्रेजेंट ऑन द ओकेजन। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। Justice Srivastava was earlier appointed the Chhattisgarh High Court and was transferred to Rajasthan High Court on October 18, 2021. Full stop. Justice Srivastava was earlier appointed to Chhattisgarh High Court and was transferred to Rajasthan High Court on October 18, 2021. जस्टिस श्रीवास्तव वाज एर्लियर, इससे पूर्व जस्टिस न्यायमूर्ति श्रीवास्तव अपॉइंटेड यानी नियुक्त हुए द छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट, इससे पूर्व वो छत्तीसगढ़ से उनके हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में अपॉइंट हुए या नियुक्त हुए। ठीक है ना, एंड वाज ट्रांसफर और उनका ट्रांसफर हो गया, उनका हस्तांतरण किया गया टू राजस्थान हाई कोर्ट ऑन अक्टूबर 18,
2021 यानी 2021 के अंदर 18 अक्टूबर 2021 को उनका ट्रांसफर कर दिया गया राजस्थान हाई कोर्ट में। ठीक है ना, ये वापस देखते हैं। जस्टिस श्रीवास्तव न्यायमूर्ति वाज अर्लियर, इससे पूर्व वो नियुक्त हुए थे छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में। ठीक है ना, एंड वाज ट्रांसफर, और उनका ट्रांसफर कर स्थानांतरित किया टू द राजस्थान हाई कोर्ट, राजस्थान हाई कोर्ट अक्टूबर 18 अक्टूबर 2021 को। ठीक है ना, यहाँ पे जस्टिस श्रीवास्तव सब्जेक्ट काम कर रहा, वाज यहाँ पे इसकी बी फॉर्म, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, अर्लियर यानी पूर्व में। ठीक है ना, टू द छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट, उनको छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया। एंड कंजक्शन लगा के बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जस्टिस श्रीवास्तव बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, एंड कंजक्शन लगा के नहीं वर्ब बैठ के टू द राजस्थान हाईकोर्ट, और उनको राजस्थान हाईकोर्ट का क्या ट्रांसफर किया गया ऑन अक्टूबर 18 यानी 18 अक्टूबर 2021 को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Earlier he was appointed as justice at the Chhattisgarh High Court in December 2009 full stop. Earlier in, इससे पूर्व he was appointed, उन्हें नियुक्त किया गया as a justice यानी न्यायमूर्ति के रूप में at the छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट in December 2009, उससे पूर्व उनको जो न्यायाधीश नियुक्त किया गया था छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का वो 2009 के अंदर किया गया था। ही यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा, वाज बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, एज यानी के रूप में, जस्टिस के रूप में, न्यायाधीश के रूप में, एट द हाई कोर्ट यानी जब भी पर्टिकुलर प्लेस स्थान की बात है, एट छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का न्यायाधीश जो इन दिसंबर 2009 यानी 2009 के अंदर। ठीक है, देखो अब ये इसमें देखने वाली देख, अर्लियर ही वाज अपॉइंटेड जस्टिस ऑफ छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट इन दिसंबर 2000, मतलब न्यूज़पेपर वाले से भी गलती हो सकती है, उन्होंने एक ही लाइन को दो बार यहाँ पे प्रिंट कर दिया। ठीक है ना, मतलब मिस्टेक किसी से भी हो सकती है, ऐसा नहीं करे कि मतलब अपने से कोई मिस्टेक हुई या आपसे खुद से भी कोई मिस्टेक हो गई हो तो उसको इतना मतलब गिल्टी फील ना करे और आगे बढ़े, है ना। मिस्टेक किसी से भी हो सकती है लेकिन उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़े। ठीक है ना, यही जीवन का नियम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ही वॉज बोर्न ऑन मार्च 6, 1964 एट बिलासपुर एंड डिड हिज स्कूल एट बिलासपुर itself full stop. He was born, वह पैदा हुए। ठीक है, he was born on March 6, वह 6 मार्च 1964 यानी 6 मार्च 1961, 6 मार्च 1964 को वो पैदा हुए एट बिलासपुर, बिलासपुर के अंदर, एंड डिड हिज स्कूल एट बिलासपुर इटसेल्फ, और उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा भी बिलासपुर से की। ठीक है ना, वह 6 मार्च 1964 को पैदा हुए बिलासपुर के अंदर, एंड डिड हिज स्कूल एट बिलासपुर, और उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा बिलासपुर से मतलब पूर्ण की। ही यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा, बी फॉर्म यहाँ पे बोर्न यानी पैदा होना, ऑन मार्च 6, जब भी पर्टिकुलर प्लेस मतलब डेट की बात हो ना, पर्टिकुलर डेट की, तो ऑन प्रीपोजिशन लगाते हैं। 6 मार्च यानी 6 मार्च को वो पैदा हुए 1964 एट बिलासपुर, पर्टिकुलर प्लेस स्थान की बात हो तो, है ना। एंड कंजक्शन करके नई वर्ब ही के साथ, ही डिड हिज स्कूल इन बिलासपुर इटसेल्फ, और उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा भी बिलासपुर से ही की। आगे बढ़ते हैं। लेटर ही कंप्लीटेड बीएससी फ्रॉम सीएमडी कॉलेज बिलासपुर एंड कंप्लीट एलएलबी विद ए गोल्ड मेडल फ्रॉम केआर लॉ कॉलेज बिलासपुर फुल स्टॉप। लेटर यानी बाद में, ठीक है ना, उन्होंने स्कूली शिक्षा पूर्ण की, उसके बाद में ही कंप्लीटेड बीएससी फ्रॉम सीएमडी कॉलेज, उन्होंने अपनी बीएससी की डिग्री जो सीएमडी कॉलेज से पूर्ण की। ठीक है ना, ही कंप्लीटेड बीएससी फ्रॉम सीएमडी कॉलेज, उन्होंने सीएमडी कॉलेज से अपनी बीएससी की डिग्री पूर्ण की। ठीक है ना, बैचलर ऑफ साइंस। ठीक है, बिलासपुर एंड कंप्लीट, कहां से, बिलासपुर से कंप्लीट की, एंड कंप्लीट एलएलबी, और उन्होंने एलएलबी कंप्लीट की विथ ए गोल्ड मेडल फ्रॉम केआर लॉ कॉलेज बिलासपुर, और गोल्ड मेडल के साथ में उन्होंने एलएलबी पूर्ण की बिलासपुर के लॉ कॉलेज से। ठीक है ना, वापस देखते हैं। ठीक है, लेटर यानी बाद में, ही कंप्लीटेड, ही यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा, कंप्लीटेड बीएससी फ्रॉम सीएमडी कॉलेज बिलासपुर, उन्होंने बीएससी कंप्लीट की बिलासपुर से। ठीक है ना, एंड कंजक्शन लगाएंगे इसी ही के साथ में एक और वर्ब ऐड के, कंप्लीट एलएलबी, और उन्होंने एलएलबी भी कंप्लीट की विद ए गोल्ड मेडल यानी एक स्वर्ण पदक के साथ, फ्रॉम केआर लॉ कॉलेज बिलासपुर से। ठीक है, प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे वीडियो मिला करेंगे। प्लीज एटलीस्ट 1 से 2 व्यक्ति को शेयर जरूर करें, शेयरिंग इज केयरिंग, और आसपास अपने साफ सफाई रखें, छोटे
भाई बहन हो और या कोई पड़ोसी हो तो उनको जरूर पढ़ाया करें। थैंक यू। डेली बेसिस पे आपको अच्छे अच्छे वीडियो मिला करेंगे।